नमस्कार, आप देख रहे हैं महारू राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जयकृति योगी। बुलेटिन की शुरुआत 4 बजे की 5 बड़ी खबरों के साथ। राजस्थान विधानसभा में आज टिड्डी पर टोकरी पॉलिटिक्स देखने को मिली। बीजेपी विधायक बिहारी लाल विश्नोई सरकार का ध्यान खींचने के लिए टिड्डियों से भरी टोकरी लेकर विधानसभा पहुंचे। दौसा में दूसरे दिन भी जमीन की जंग जारी है और किसानों ने मरते दम तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। केरल में अचानक बोट में आग लग गई और बोट पर सवार लोगों की जान आफत में पड़ गई। हालांकि शोलों के बीच 16 यात्रियों की जान बच गई, तो वहीं श्रीनगर के लोगों के लिए बर्फबारी आफत बन गई और घर से बाहर तक सिर्फ और सिर्फ सफेद बर्फ दिखाई दे रही है। ओडिशा के जाजपुर जिले के संखाचिल्ली गांव में हाथियों ने जमकर तांडव मचाया। इन उत्पाती हाथियों ने 2 लोगों की जान भी ले ली। और अब आपको दिखाते हैं ओडिशा में हाथियों का तांडव। तस्वीरें जाजपुर जिले के संखाचिली गांव की है। यहां खेत में कुछ हाथी घुस आए थे। किसानों ने जब हाथियों को भगाने की कोशिश की तो हाथियों ने किसानों पर हमला बोल दिया। हाथी के हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 बुरी तरह जख्मी हो गए। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, हाथियों के तांडव की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें जाजपुर जिले के संखाचिली गांव की है। यहां पर हाथी एक खेत में घुस आए। किसानों ने जब हाथियों को भगाने की कोशिश की तो हाथियों ने किसानों पर हमला बोल दिया और उन्हें बुरी तरह जख्मी कर दिया और इसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई है, जबकि 2 बुरी तरह से घायल है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से हाथियों ने यहां पर आपा खो दिया। जब किसानों ने खेत से इन हाथियों को भगाने की कोशिश की तो उल्टा इन हाथियों ने किसानों पर हमला बोल दिया और यहां पर 2 लोगों की मौत हो गई है। तो तस्वीरें डराने वाली ओडिशा से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जाजपुर जिले की तस्वीरें हैं। यहां पर एक खेत में हाथी घुस आते हैं और जब किसान उन्हें भगाने की कोशिश करते हैं तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो हाथी अपना आपा खो बैठते हैं, इधर उधर भागने लग जाते हैं, किसानों पर हमला कर देते हैं, जिसके चलते 2 लोगों की यहां पर मौत हो जाती है और 2 लोग बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। और अब एक दिल दहला देने वाली खबर जो केरल से आई है। देखिए पानी के बीच कैसे नाव में सवार लोगों की जान आफत में आ गई। इस नाव में कुल 16 लोग सवार थे। गौर से देखिए, जिसमें 13 टूरिस्ट और 3 क्रू मेंबर्स थे। लेकिन अचानक से इस नाव में आग लग जाती है और बोट में सवार लोगों की जान आफत में आ जाती है। थोड़ी ही देर में बोट से आग के शोले उठने लगते हैं और लोग जान बचाने के लिए उससे पानी में छलांग लगाना शुरू कर देते हैं। तस्वीरें दिल दहला देने वाली है। देखिए कैसे ये लोग जान बचाने के लिए बोट से पानी में कूद रहे हैं। आग से बोट खाक हो जाती है, लेकिन राहत की बात ये रही कि बोट सवार सभी लोगों की जान बच गई है, जिनमें 6 महिलाएं और 2 बच्चे भी शामिल हैं। आपने पानी में आग देखी, अब देखिए मिजाजे मौसम। देखिए जनवरी कैसे जमा रही है। तस्वीरें श्रीनगर की है। यहां आए दिन भारी बर्फबारी हो रही है और पारा दिन ब दिन गिर रहा है। घर से बाहर तक दिखाई दे रही है तो सिर्फ और सिर्फ सफेद बर्फ। मौसम का ये सफेद मिजाज बता रहे हैं हमारे संवाददाता रिफत। घाटी में सर्दी कम होने का नाम नहीं ले रही है। रात का दर्जा हरारत -6.1 था श्रीनगर में और पहलगाम में -13.4। इस वक्त हम श्रीनगर एरिया में हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी माउंटेन्स पे हर तरफ से बर्फ है। ये जबरवन पहाड़ियाँ हैं और इर्द गिर्द हर तरफ से बर्फ है। तो इस बार बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई। 40 से 50 साल में पहली बार जो 15 से लेकर 16 तारीख को बर्फबारी हुई वो हाईएस्ट रिकॉर्ड की गई है और जिसकी वजह से लगातार शदीद सर्दी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। और अभी भी काफ़ी सारे एरियाज दूर दराज केरन, करना, टंगडार और गुरेज लगातार कटे हुए हैं और प्रशासन वहाँ पे स्नो क्लियरेंस की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरीके से इस बार विंटर था तो ये कहा जा सकता है कि सबसे हार्श विंटर्स में से एक विंटर इस बार रिकॉर्ड किया गया। कैमरामैन शफी के साथ रिफत अब्दुल्ला, न्यूज़ 18 इंडिया, श्रीनगर। शिमला में सर्दियों के मौसम में जमकर बर्फबारी हो रही है। वहां के तमाम हिल स्टेशन सैलानियों से भरे पड़े हैं। हालांकि बर्फ गिरने से आवागमन भी प्रभावित हुआ है।
सर्दियों में घूमने का अलग ही मजा है। खासकर हिल स्टेशन में जाकर बर्फबारी का मजा लेने की बात ही कुछ और है। जमीन बर्फ के चलते ढक जाती है और सफेद चादर सरीखी दिखती है। रात में तो नजारा ही दिलकश दिखता है। शिमला से 16 किलोमीटर दूर कुफरी में सैलानी ठंड के इस मौसम में जमे हुए हैं और जमकर बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। इंजॉय विद फैमिली, फुल एंटरटेनमेंट। मैं तो यही कहूँगी, अगर किसी को घूमने आना है तो इस सीजन में आया, स्नोफॉल फुल देखे, कुफरी में एंजॉय करे तो लाइफ है बस। जिसने नहीं देखा तो उन्होंने कुछ नहीं देखा। कुफरी में बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार आए हैं तो बहुत अच्छा फील है। पहली बार बर्फ देखी है? हाँ, बर्फ भी पहली बार ही देखी है इतनी तो। मैसेज ये है कि हाँ भी जब भी आए हैं तो इसी सीजन में आए, बर्फ के सीजन में आए और एंजॉय करें। कुफरी में देश विदेश के पर्यटकों के आने से सबसे ज्यादा खुशी कारोबारियों को होती है। घोड़े याक के जरिए सैलानियों को बर्फ की सैर कराने वाले लोगों के चेहरे भी खिले रहते हैं। साथ ही होटल मालिकों, ट्रैवल एजेंट समेत टूरिज्म के कारोबार से जुड़े सभी लोग इस सर्दी में गदगद रहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जो क्लाइंट आ रहा है ठीक आ रहा है, कोई किसी से मिसबिहेव नहीं है। जो भी क्लाइंट आ रहा है अच्छी तरह से अपना एंजॉय लेके जा रहा है और यहाँ के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करके जा रहा है। बर्फ काफी है तो क्या उम्मीद करते हैं कि तो बर्फ और गिर सकता है। अभी कुछ दिनों में, कुछ नेट भी बोल रहा है कि कुछ दिनों में बर्फ गिरने के चांसेस है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, धर्मशाला, कल्पा, लाहौल स्पीति, मनाली समेत तमाम हिल स्टेशन में पर्यटक पहुंच रहे हैं। हालांकि तापमान माइनस में रहने के चलते आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। लाहौल स्पीति में सड़क पर बर्फ जमने से आवागमन प्रभावित हुआ है। सड़कों से बर्फ को साफ किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। राजस्थान की 15वीं विधानसभा के चौथे सत्र की आज शुरुआत हंगामेदार हुई। जैसे ही राज्यपाल कलराज मिश्र ने अपना अभिभाषण पढ़ना शुरू किया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने गवर्नर के अभिभाषण का विरोध करना शुरू कर दिया। इस दौरान सत्ता पक्ष लगातार टेबल थपथपाता रहा। राज्यपाल का अभिभाषण करीब 40 मिनट चला, जिसमें राज्यपाल ने सरकार द्वारा किए गए कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। लेकिन इस अभिभाषण के शुरुआती 7 मिनट में ही नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के नेतृत्व में बीजेपी विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। हालांकि 40 मिनट बाद ही विधानसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई। दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देने के बाद विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने शनिवार सुबह 11 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया। वहीं विधानसभा सत्र में आज टिड्डी मामला भी गूंजा, जहां टिड्डी से भरा टोकरा लेकर बीजेपी विधायक बिहारी लाल बिश्नोई विधानसभा पहुंच गए और टिड्डी की समस्या पर सरकार की ओर से अनदेखी का आरोप लगाया। राजस्थान के बीकानेर संभाग के बीकानेर जिले से विधायक हूं और राजस्थान के बीकानेर संभाग के किसानों ने, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ के किसानों ने राजस्थान की सरकार को ये टिड्डियों का तोहफा भेजा है। हम राजस्थान की सरकार को किसानों की समस्या के प्रति आगाह करना चाहते हैं और पिछले बजट सत्र में भी सरकार को इसके प्रति आगाह किया था कि राजस्थान का सीमावर्ती किसान टिड्डियों के हमले से परेशान है। राजस्थान की सरकार ने आश्वासन दिया था कि हम इस पर पूरा मुकाबला करने को सरकार तैयार है, लेकिन टिड्डियों के हमले से राजस्थान के किसान, 12 जिलों के किसान, पूरे उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती जिलों के किसान, जिनकी 7 लाख हेक्टेयर की फसल बर्बाद हो गई है और प्रति बीघा, प्रति हेक्टेयर 80,000 की मिनिमम लागत की फसल किसान की सरकार मानती है, कृषि वैज्ञानिक मानते हैं, तो 9 अरब से ज्यादा का नुकसान किसानों का हुआ है और राजस्थान की सरकार पूरी तरह से फेल हुई है टिड्डियों से नियंत्रण करने में। और इस बीच बड़ी खबर श्रीगंगानगर से मिल रही है। टिड्डियों का टेरर बरकरार है। किसानों का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। टिड्डियों के काबू नहीं पाने से किसान यहां पर नाराज है, जल्द से जल्द मुआवजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं कलेक्टर के चैम्बर के बाहर प्रदर्शन किया गया। तो श्रीगंगानगर से खबर मिल रही है, टिड्डियों के टेरर को लेकर किसानों की चिंताएं बढ़ी हुई है। कलेक्ट्रेट के बाहर किसानों ने प्रदर्शन किया। टिड्डियों के काबू नहीं पाने से किसान यहां पर नाराज है, जल्द से जल्द मुआवजा दिलाने की किसान मांग कर रहे हैं। कलेक्टर के चैम्बर के बाहर प्रदर्शन किया गया। किसानों की मांग है कि जल्द से जल्द टिड्डियों पर काबू किया जाए।
और किसानों को मुआवजा दिया जाए। तो यहाँ पर कलेक्टर के चैम्बर के बाहर किसानों ने प्रदर्शन किया। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। श्रीगंगानगर में तापमान बढ़ने से टिड्डियों के मूवमेंट में भारी इजाफा हुआ है। सीमा पार से आ रही इन घुसपैठियों का 240 गांवों में आतंक है और 13,000 हेक्टेयर फसल प्रभावित हुई है। कृषि विभाग और टिड्डी नियंत्रण दल टिड्डियों के खात्मे के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। तो वहीं प्रभावित इलाकों में किसान खेतों में ही पड़ाव डाले हुए हैं और थाली पीपे बजाकर टिड्डी दलों को भगाने के प्रयास में जुटे हैं। तो वहीं प्रदेश के 12 जिलों में टिड्डी दल ने कहर बरपा रखा है। पिछले 9 माह में ये करीब 7 लाख हेक्टेयर से अधिक भूभाग पर फसलें ही क्या पेड़ों तक को चट कर चुके हैं। कई इंसानों को भी जख्मी कर चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार मैदान से गायब है और ज्यादातर जगह ग्रामीण और किसान धुआं कर, थाली और डीजे बजाकर अन्य देशी तरीकों से इनको उड़ाने में जुटे हैं। प्रदेश में 100 साल में टिड्डियों का ये सबसे बड़ा हमला है। प्रदेश में केंद्र ने टिड्डी नियंत्रण के लिए एक विभाग भी बना रखा है। विभाग के कर्मचारी केवल खाली पड़ी जमीन पर दवा का छिड़काव कर मौन है। आपको बता दें, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, जालौर, सिरोही, पाली, नागौर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, डूंगरपुर तक टिड्डी दल फैल चुका है। 6 जिलों में तो फसलों के अलावा पेड़ पौधों तक को टिड्डियों ने चट कर दिया। पहली बार 12 जिलों तक इनका फैलाव हुआ है। आपको बता दें कि प्रदेश में 1964 से 2019 तक टिड्डी दल ने 19 बार हमले किए। हर बार अक्टूबर तक कंट्रोल कर फसलों को बचाया गया। इस बार जनवरी मध्य तक भी टिड्डियां कंट्रोल नहीं हो रही हैं। इस बार पहले पीले परिपक्व टिड्डी दल ने हमला बोला है। अब पिंक कलर के अल्पवयस्कों के रह रहकर हमले हो रहे हैं, जिससे किसान बेहद परेशान हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने न्यूज 18 से बातचीत की और सीएए समेत देश के अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से हैं सीए को लेकर के जिस तरह से कई लोग ऐसे समर्थन करने जा रहे हैं। आज भी कई एक टीम है जो राष्ट्रपति जी से मिलने गए, उसमें जजेज हैं और भी जो गणमान्य हैं वो लोग भी उसमें गए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं सर, शाहीन बाग में केजरीवाल जी बोलते हैं कि हम उनका समर्थन करते हैं, उनको हटाने की जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और संवैधानिक व्यवस्था का सीधे सीधे उल्लंघन और उसको चुनौती देकर के देश के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा का हनन करने का काम जो है कुछ लोग अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण से कर रहे हैं। मैं क्योंकि पश्चिमी राजस्थान से आता हूं, जोधपुर, जैसलमेर का प्रतिनिधित्व करता हूं और मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल इस विषय के साथ में गुजारे, इन लोगों के साथ में गुजारे हैं, सीमाओं के साथ में काम करते हुए गुजारे। मैं जानता हूं उनके दुखों को, तकलीफ को मैंने फर्स्ट हैंड देखा है। ये जो आज सीए का विरोध कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि वो एक दिन के लिए जाएं उनके साथ में, एक दिन अपनी जिंदगी का या अपने जो है अपने बच्चों का, अपने परिवार के सदस्यों का उनके साथ बिताने के लिए कहें। कैमरामैन हरीश के साथ अनिल, न्यूज 18 दिल्ली। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे और बात करेंगे ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दौसा में किसानों का जमीन सत्याग्रह जारी है। दूसरे दिन भी जमीन समाधि सत्याग्रह जारी है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने पूरी रात गड्ढे में बिताई। लहड़ी का बास गांव में ये सत्याग्रह चल रहा है। प्रशासनिक अधिकारी वार्ता के लिए पहुंचे हैं। एएसपी और एडीएम ने किरोड़ी लाल मीणा से बात भी की। करीब 4 बजे नांगल राजवतान थाने में फिर से वार्ता हो सकती है, यानी कि एक बार फिर से वार्ता हो सकती है। राजवतान थाने में ये वार्ता हो सकती है। तो किरोड़ी लाल मीणा ने भी बीती रात गड्ढे में बिताई। आज दूसरा दिन है, जमीन सत्याग्रह लगातार जारी है। खबर दौसा से आपको बता रहे हैं, यहाँ पर किसानों का जमीन सत्याग्रह लगातार जारी है। तो जमीन समाधि सत्याग्रह जारी है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने बीती रात गड्ढे में बिताई। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो कोटा में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। अतिक्रमण की कार्रवाई का विरोध किया गया। बर्डा बस्ती और क्रैशर बस्ती के लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदर्शन के दौरान एक महिला बेहोश हो गई। गुस्साए लोगों का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन देखने को मिला। तो वहीं मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लोगों ने यहां पर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल
वन विभाग ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अतिक्रमण की कार्रवाई का बरडा बस्ती और क्रैशर बस्ती के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान एक महिला बेहोश हो गई। गुस्साए लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया, तो वहीं एहतियातन भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है। अगर आपके पास बाइक है तो सावधान रहें, क्योंकि शातिर बाइक चोर पल भर में आपकी बाइक को लेकर जा सकते हैं। तस्वीरें अलवर की है, जहां बाइक चोर की करतूत सीसीटीवी में कैद हुई। देखिए कैसे ये बाइक चोर पहले बाइक के आसपास आता है, इधर उधर देखता है और फिर बाइक चोरी कर आराम से फरार हो जाता है। तो लाल घेरे में आप शातिर चोर को साफ तौर पर देख सकते हैं, किस तरीके से शातिराना अंदाज में ये चोर बाइक के पास आता है, पलक झपकते बाइक को लेकर वहां से चलता बनता है। तो अगर आपके पास भी बाइक है तो ऐसे वाहन चोरों से सावधान रहिए। तो 7:30 बजे के आसपास हम अपनी दुकान पे बैठे हुए थे, तो उसी टाइम एक बंदा आके 5-7 मिनट इधर उधर घूमा और हमारे एक कस्टमर की बाइक चोरी करने की कोशिश क्या वो चोरी करके ले गया था। फिर हमने उसको आगे जाके पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसको इधर बैठा दिया और पुलिस को सुपुर्द कर दिया। तो बड़ी खबर, राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पंचायत चुनाव में मामले को लेकर बड़ी राहत मिली है। तय नोटिफिकेशन के मुताबिक ही अब चुनाव होंगे। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में बाकी बचे चुनावों को कराया जाएगा। राज्य चुनाव आयोग ने 3 महीने का समय मांगा था। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट से राजस्थान सरकार को एक बड़ी राहत मिली है। पंचायत चुनाव में मामलों को लेकर बड़ी राहत मिली है। अब तय नोटिफिकेशन के मुताबिक ही चुनाव होंगे। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में जो भी बाकी बचे चुनाव है वो होंगे। राज्य चुनाव आयोग ने 3 महीने का समय मांगा था। और जोधपुर में एक बड़ी कार्रवाई की गई। आईएसआई के एजेंट को गिरफ्तार किया गया। सेना की इंटेलिजेंस टीम ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको बता दें कि जोधपुर आर्मी एरिया में ये जासूसी कर रहा था। यूपी के बनारस से जासूस राशिद को गिरफ्तार किया गया है। व्हाट्सएप पर आईएसआई से निर्देश लेता था और जासूसी कर रहा था। तो जोधपुर में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आईएसआई के एजेंट को यहां से गिरफ्तार किया गया। सेना की इंटेलिजेंस टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल जोधपुर आर्मी एरिया में जासूसी कर रहा था। यूपी के बनारस से जासूस राशिद को गिरफ्तार किया गया। व्हाट्सएप पर आईएसआई से निर्देश लेता था और जासूसी कर रहा था। और चलिए अब आपको दिखाते हैं शादी समारोह में हुई चोरी। स्टेज पर दुल्हा दुल्हन सज धज कर खड़े हैं। नए नवेले जोड़े के साथ उनके परिजन फोटो खिंचवाने के लिए स्टेज पर आते हैं। महिला पैसों से भरा अपना बैग साइड में रखी कुर्सी पर रख देती है और फोटो खिंचवाने में व्यस्त हो जाती है। फिर क्या था, चोर ने मौका देखा और बड़े ही आराम से बैग उठाकर चलता बना। चोरी की यह घटना कैमरे में कैद हो गई। बता दें कि घटना डूंगरपुर जिले की है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से शादी के स्टेज पर से दुल्हा दुल्हन के बीच में से एक चोर पैसों से भरा बैग लेकर वहां से चलता बना। दरअसल यहां पर दुल्हा दुल्हन सज धज कर स्टेज पर खड़े थे। उसी दौरान परिजनों के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। महिला पैसों से भरा अपना बैग साइड में रखी कुर्सी पर रख देती है। लेकिन तभी क्या होता है, वहां पर एक चोर पहुंचता है, मौका ढूंढता है और बड़े ही आराम से बैग उठाकर वहां से चलता बनता है। लेकिन कैमरे से बच नहीं पाता। कैमरे में आप उसे साफ तौर पर देख सकते हैं। पुलिस कर्मियों के लिए ड्यूटी के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल करना महंगा पड़ सकता है। बीकानेर आईजी जोश मोहन ने यह निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई वीआईपी विजिट होती है तो ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को अपना मोबाइल जेब में रखना होगा। वहीं शहर में ड्यूटी के दौरान फोन पर चैटिंग और बात करने पर ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ती है। साथ ही उन्होंने कहा कि मोबाइल के कारण कई बार पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी से भटक जाते हैं, इसलिए इस तरह का नियम लागू किया गया। पूरे संभाग में इसके लिए निर्देश भी दे दिए गए हैं। पीएचक्यू ने एक आदेश जारी किया है जिसमें मुख्य रूप से ये कि
पुलिस कर्मचारी जब वीवीआईपी ड्यूटी है या ट्रैफिक ड्यूटी है, इनमें जब तैनात रहते हैं, कई बार अभी टेक्नोलॉजी बदल के आ रहा है, नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, वो मोबाइल के ऊपर ध्यान रहते हैं और अपने ड्यूटी के ऊपर कई बार ध्यान उससे हट जाते हैं। इसलिए पीएचक्यू ने इसको गंभीरता से लेकर ये आदेश जारी किया है कि ड्यूटी के दौरान ये मोबाइल यूज़ नहीं करेगा। राजस्थान हाईकोर्ट को जल्द 7 नए जज मिल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अधिवक्ता कोटे से 1 और डीजे कोटे से 6 नामों की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी है। सीजेआई एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता में बुधवार को हुए कॉलेजियम की बैठक में 9 डीजे में से डीजे देवेंद्र कछुआ, सतीश कुमार शर्मा, प्रभा शर्मा, मनोज कुमार व्यास, रामेश्वर व्यास और सीके सोनगरा और एडवोकेट कोटे से मनीष सिसोदिया के नाम की सिफारिश केंद्र को भेजी गई। केंद्र की मंजूरी के बाद राजस्थान हाईकोर्ट में जजों की संख्या 28 हो जाएगी। और अब खबर कोटा से, जहां के किशोरपुरा इलाके में बीती रात 2 युवकों के बीच मामूली विवाद हुआ और इस दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक ने चाकू से हमला कर दूसरे युवक को बुरी तरह जख्मी कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक इमली तोड़ने के बाद उसके बंटवारे को लेकर दोनों युवकों का विवाद शुरू हुआ। घायल युवक का इलाज एमबीएस अस्पताल में जारी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ऐसे कह रहा कि इमली खान ने गए थे कि जो वहाँ लड़ाई होगी, उसने नहीं जो मेरे तो 5 बंटवारा करा, नहीं जो थोड़ी ज़्यादा कम हो गई होगी इमली जी में, उसने चाकू लगा दिया। नहीं, पेड़ पे तोड़ने गए थे। ये इमली कोटा के महाराव उम्मीद सिंह स्टेडियम में गणतंत्र दिवस का फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया, जिसमें एडिशनल कलेक्टर आरडी मीणा ने ध्वजारोहण किया और परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। इस दौरान स्कूली बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। इस बार 26 जनवरी के समारोह में पुलिस की महिला अभय विंग स्कूटी पर प्रदर्शन भी करेंगी। राजस्थान राज्य भारत स्काउट होता है। हुआ परेड का युद्ध सर्वप्रथम आरएसी का दल जिसका नेतृत्व कर रहे हैं। आज पूरे देश में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है। कोचिंग सिटी कोटा में भी इसको लेकर 300 बेटियों को फिल्म छपाक निःशुल्क दिखाई गई। प्रशासन की तरफ से ये फिल्म दिखाई गई है। इसके अलावा चूरू, डूंगरपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और टोंक में भी रैली की गई। इसके अलावा अन्य कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कोटा, चूरू, डूंगरपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और टोंक में, जहां से बेटियों का दिन बड़े ही खास अंदाज में मनाया गया। रैली निकाली गई और पूरे दिन छात्राओं को मोटिवेट यहां पर किया गया। जोधपुर के राजकीय उम्मेद स्टेडियम में राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर बैलून शो और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत राज लोढ़ा और जस्टिस संदीप मेहता मौजूद रहे। इस मौके पर न्यायाधीश संगीत राज लोढ़ा ने कहा कि देश में अधिकांश बेटियां शिक्षा से वंचित है। जिस दिन हमारे देश में सभी महिलाएं और बेटियां पूरी तरह शिक्षित हो जाएंगी, तब हम कह सकेंगे कि महिलाओं को समानता का अधिकार मिल गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।